जब कोई कह रहा है कि संविधान के खिलाफ कोई काम मैंने किया है, तो संविधान की किस धारा के खिलाफ किया है वो बता दे, मैं उसको सुधार दूंगा। जो पीड़ित है, सदियों से अनाथ हैं, बेवश हैं, सड़कों के किनारे गुजारा करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जिन्हें पढ़ने नहीं दिया, जिन्हें काम नहीं दिया गया, ऐसे लोगों की चिंता करते हुए राष्ट्रीय जनता दल अपने कामों को आगे बढ़ा रहा है। जो धार्मिक उन्मादी हैं और जो सचमुच जातिवादी हैं, जो वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, उनके लिए चुनौती बन जाते हैं, लेकिन वो किसी के खिलाफ नहीं हैं, हाँ पक्षधर हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष से लड़ाई ठान ली? क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ कहा सुनी हुई? जगदानंद सिंह इस पर क्या कहते हैं? मेरे साथ इस वक्त खुद जगदानंद सिंह मौजूद है। सर, कल करीब 1 घंटे मुलाकात हुई तेजस्वी यादव से आपकी, उसके बाद छात्र राजद के जो अध्यक्ष हैं वो बदल दिए जाते हैं। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर अगर मैं पिछले 2 ट्वीट देखूं तेज प्रताप के, तो वो बहुत कुछ कहते हैं, सीधी सीधी लड़ाई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया पहले इस पर है? इस बात पर उन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो संविधान का हवाला दिया, आरजेडी का जो संविधान है वो क्या कहता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई मीडिया चैनल से बात की जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत नहीं है कि वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे के बारे में ऐसे कह दे। बार बार जलील किया जा रहा है। किसको? हम तो कभी नहीं सुनते हैं। असल में आप लोग हमारे इतने बड़े शुभचिंतक हैं, जो बात नहीं है उसकी भी चिंता कर देते हैं। कम से कम अब तो आपकी बात नहीं कह सकते हैं, पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है, मैं आपको ट्वीट पढ़ के भी दिखा सकती हूँ। मैडम, अब हम तो अपना काम करें कि टीवी देखे कि कौन क्या कर रहा है जी। इतना आप जान लो, जब कोई कह रहा है कि संविधान के खिलाफ कोई काम मैंने किया है जी, तो संविधान की किस धारा के खिलाफ किया है वो बता दे, मैं उसको सुधार दूंगा। आपने कहा कि आप किसी तेजस्वी या तेज प्रताप को नहीं जानते, आप जवाबदेह हैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव को लेकर के। लेकिन उसी लालू, चूंकि उनके पिता हैं तेज प्रताप बड़े बेटे हैं, तो उन्हीं लालू प्रसाद यादव की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस तरीके की लड़ाई आखिर आरजेडी में क्या टूट है? क्योंकि ये खबरें आ रही हैं। यहाँ पर किसी का कोई बिगाड़ने के लिए नहीं बैठा है। हमारे जो लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों मतदाता और 12-13 करोड़ आबादी, और इसमें अधिकांश आबादी जो पीड़ित है, सदियों से अनाथ हैं, बेवश हैं, सड़कों के किनारे गुजारा करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जिन्हें पढ़ने नहीं दिया, जिन्हें काम नहीं दिया गया, ऐसे लोगों की चिंता करते हुए राष्ट्रीय जनता दल अपने कामों को आगे बढ़ा रहा है। और जिसके काम के चलते, जिनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज परेशानी अनुभव, आज देख लो क्या है, जितना उन्होंने कष्ट भोगा, एक एक कार्यकर्ता पीड़ित रहता है उनके कष्ट को देख करके। कोई अपने लिए नहीं ना, उसी करोड़ों लोगों के लिए, देश के जो धार्मिक उन्मादी हैं और जो सचमुच जातिवादी हैं, जो वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, उनके लिए चुनौती बन जाते हैं, लेकिन वो किसी के खिलाफ नहीं हैं, हाँ पक्षधर हैं। आप भी मान के चलिए कि अस्पतालों में जो रोगी हैं उसी की तो दवा होती है कि वहीं पर सभी लोग चले जाएंगे। आज हमारा समाज का जो अंग पीड़ित है उसके लिए वो प्रयास करते हैं आगे बढ़ाने का, और वो समाज आगे बढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। उन वादियों के द्वारा जो राष्ट्र को कष्ट दिया गया, कमजोर बना के रखा गया, अनाथ बना के रखा, विवश बना करके रखा, दोषी वो हैं। और निर्दोष होते हुए लालू जी को तो उद्दारे मिला करके जेल के भीतर बंद करके रखा। अब इतनी बड़े सेक्रीफाइस जिसका नेतृत्व कर रहा हो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, एक आम आदमी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पीड़ा देकर के चिंतित रहता है। हम बदलाव चाहते थे, बदलाव जनता ने किया भी पिछले चुनाव में, लेकिन मशीनों की गड़बड़ी, प्रशासकीय अराजकता, चुनाव कमीशन की लापरवाही से हमारी सरकार नहीं बन पाई। हम उसी काम में सभी लोग मिलकर लगे हैं, और जो इसमें सहयोग कर रहा है वही राष्ट्रीय जनता दल का शुभचिंतक है। आपके इस जवाब से सर कई सवाल है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने
पार्टी संविधान की बात की, लालू प्रसाद यादव जी की बात की, सबकी आपने बात की, लेकिन बिना तेज प्रताप यादव का नाम लिए आपने कहा कि पार्टी के अंदर जो चल रही है या जो पार्टी काम कर रही है, ऐसा क्या है कि आप तेज प्रताप यादव का नाम नहीं ले रहे, जबकि उन्होंने इसी आरजेडी कार्यालय में मंच पर भाषण देते हुए आपको हिटलर कहा था? यहाँ कार्यालय में कहाँ मंच लगा था, किस बात का? जब प्रदेश अध्यक्ष और छात्र राजद का जब संबोधन चल रहा था, जिसमें जिस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं, मेरी जानकारी में कोई अधिकृत यहाँ बैठक नहीं हुई थी। और बाकी अब कौन कहाँ क्या बोलता है, जो हुआ उसे आप अधिकृत नहीं मानते हैं? जो यहाँ पर पहली मर्तबा राष्ट्रीय जनता दल के जो विंग है छात्र राजद, मैंने उसका कल गठन किया है। तो गठन जिसका था ही नहीं तो उसकी क्या बैठक होगी? हमारा जो अध्यक्ष है जो बना हुआ वो आया हुआ है, नौजवान बहुत तेज, जो पिछली बार लाठियां चली, माथा तोड़ दिया था उसका, जो गगन है डाक बंगले पर जो अत्याचार हुआ था उसका भुक्तभोगी है। खून से लथपथ क्रांतिकारी लड़का गिर पड़ा, लेकिन मोर्चे से हटा नहीं। वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है कानून में, लॉ में। और कोई छात्र राजद तो छात्रहीन हो सकता है। अब हम युवा राजद नहीं हो सकते, हम छात्र राजद नहीं हो सकते, और कोई भी छात्र राजद छात्र ही रहेगा। तो वही एक बना है। बाकी हम हमारी गलती इतनी थी कि हम छात्र राजद के गठन अब तक नहीं कर पाए। मतलब जो आरजेडी कार्यालय में कुछ दिनों पहले जो संबोधन हुआ, जो अलग अलग जिले से जो तमाम छात्र आए, उसको आप वैध नहीं मानते? मतलब तो ये है ना कि तेज प्रताप यादव को कोई वजूद नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे सभी लोग नहीं बुलाया था, उन्होंने अध्यक्षता की थी। आप देखो, मैं यहाँ नहीं था, यहाँ लोग बैठे हैं, सभी साथी लोग हैं। इसी तरह अपने तो संवाद अपने में लोग करते रहते हैं। अवैध क्यों होगा? लेकिन वैध के तरीके अनेक हैं, उस वैध तरीके में वो संवाद अपना लोग किए होंगे। तेज प्रताप यादव को आप किस तरह देखते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए सम्मानित विधायक हैं वो। आप उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानते? बड़े भाई हैं वो। किसको? मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आपके। मुख्यमंत्री तो विधायक बनाएगा कि हम बना देंगे? नहीं, जिस तरह तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो छोटे बेटे हैं, बड़े बेटे का क्या हक छीना जा रहा है? प्रोजेक्ट कर रहा है मैं? अरे वो जो 75 चुन के आए, वो जिसको मान लिया वही है। वह एक तरह से उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और भावी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता ने उनको मैंडेट भी दिया। अलग है कि सारी गड़बड़ियों अराजकता के चलते नहीं हो पाया। हम कौन होते हैं किसी को बैठा देने वाले? लालू प्रसाद जी कैसे किसी को तो उस कुर्सी पर बैठा देंगे? बिहार की जनता जिसको स्वीकार करती है वही नेता बनता है। तो पार्टी के अंदर क्या वजूद है तेज प्रताप यादव जी? विधायक, सम्मानित विधायक है हमारे। अभी पार्टी को लेकर के चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष है, जो कार्यकलाप चल रहा है, जो बातें चल रही है, उस बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे? छात्र राजद का आपने अध्यक्ष चुना है, और इसके अलावा पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? क्या आपको लगता है कम्युनिकेशन गैप हो गया है? क्या कम्युनिकेशन गैप हो गया है पार्टी के अंदर? नहीं तो आप इस कार्यालय में जाके देखो आप। अरे आप भी तो आम जन से कम्युनिकेशन के साधन हैं। जब आम जन के कम्युनिकेशन के लिए मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं, और साथियों के कम्युनिकेशन के लिए मैं प्रतिदिन यहाँ 7 घंटे 8 घंटे बैठता हूँ। वो कम्युनिकेशन गैप हमारी पार्टी में नहीं है। अच्छा, मैं एक ट्वीट पढ़ना चाह रही हूँ। दरअसल ट्वीट ये है कि तेज प्रताप यादव ने आज एक ट्वीट किया, एक कल शाम उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिस प्रवासी सलाहकार के इशारे पर पार्टी चल रही है, वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच नहीं बनवा सकते, वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा कर सकता है। आपको लगता है कि राजद परिवार और लालू परिवार के बीच मतभेद हो रहा है? अगर हाँ, तो आपको लगता है संजय यादव को लेकर के ये इशारा है? नहीं समझ पा रहे हैं कि किधर किस पर इशारा है। इतना मैं इशारे समझता भी नहीं हूँ ना सर। आप खुलकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। इशारे देखो ना, दोनों चीज हैं। हमारी समझदारी जब सामने बैठ करके क्या बात हुई उतनी ही है। आप क्या इशारा कर रही हैं, क्या कहलवाना चाहती हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके हर प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ये मेरा काम है। सर मैं तो ट्वीट पढ़ रही हूँ, सामने ट्वीट है ये। लालू परिवार और राजद के बीच मतभेद कौन पैदा कर रहा है? आपको क्या लगता है? आप यहाँ जान लीजिए, लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, बाकी लोगों को अपने अपने हिसाब से सभी लोग अपने कार्यक्रमों को कर रहे हैं। यहाँ पर मतभेद पैदा करने के लिए पार्टी नहीं बनती है, लेकिन पार्टी के कई फोरम हैं और उस फोरम पर जो अधिकारी है पार्टी का वही काम करता है, अब उसमें गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं। ऐसा क्या है कि मैंने इतने सवाल आपसे पूछे, आपने एक में भी बिना नाम लिए, बिना किसी के बारे में खुलकर कहे हुए अपनी बातें कह दी। मैडम एक बात आप जान लो, आपके हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, हर प्रश्न जो मेरे सामने आएगा मैं उसको हल भी करता हूँ, और सबसे बड़ी चीज कि आप भी आम जन के लिए और हमारे दल के भीतर समझदारी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने अधिकार का विधि सम्मत और हमारे दल के संविधान के मुताबिक लोग काम करें। तेज प्रताप यादव से आपके रिश्ते सुधरे, इसके लिए कोशिशें की जाएंगी आपको लगता है, या आपने एकदम किनारा कर लिया है इन चीज़ों से कि आप किसी के प्रति जवाब दें? मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे सम्मानित विधायक हैं और सम्मानित विधायक हैं, सरकार यदि बनी होती तो उसको बनाने में उनका भी सहयोग होता, लेकिन जो ये लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों मतदाता उनकी इच्छाओं के लिए ना हम लोग सब लोग बने हुए हैं। इस बीच बचाव के बीच लालू प्रसाद यादव को कहाँ तक आप देखते हैं? आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई हो, कुछ बात हुई हो, या उन्होंने समझाने की कोशिश की हो? किसे? लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी सबके दिल में रहते हैं, कम्युनिकेशन के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपने भी उनको ही आगे किया है और तेज प्रताप ने भी उन्हीं को आगे किया है, और उसके बाद भी ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बना हुआ है सोशल मीडिया पर तमाम बात। मैं किसी को आगे किया हूँ न कोई दूसरा उनको आगे किया है, लाखों कार्यकर्ताओं के वह इच्छा के प्रतीक, करोड़ों आम जन जो बिहार हैं उनकी इच्छा के प्रतीक सब लोगों ने इनको आगे किया है। हम अमान्य कैसे कर देंगे और कोई भी अमान्य उनको कैसे कर देगा? ठीक है, एक आखिरी सवाल है। कुछ दिनों पहले मैं उसी बैठक की बात कर रही हूँ जिस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी, तेज प्रताप यादव की बड़ी तस्वीर थी। तो एक तो ये पोस्टर विवाद, दूसरा आपको लग रहा है कि ये एक आग जो है वो लंबे दिनों से सुलग रही थी और अब जाकर के वो उसने बड़ा रूप लिया है? पोस्टर विवाद, मैं पोस्टर विवाद की बात कर रही हूँ। जिस दिन आप मौजूद नहीं थे कार्यालय में, जिस दिन कार्यालय में छात्र राजद के अलग अलग जगह से कार्यकर्ता पहुंचे थे, एक दिन पहले यहाँ बाहर कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें तेज प्रताप यादव की तस्वीर थी और तेजस्वी की तस्वीर नहीं थी। मैंने नहीं देखा था, हम तो आज भी जो हाँ लगा है मैं उसी को देखा हूँ, और मैं कभी ऐसा मान ही नहीं सकता हूँ कि इस तरह की कोई तस्वीर लगी होगी। तेजस्वी व्यक्ति नहीं है, तेजस्वी हमारे संसदीय दल के नेता हैं, इसलिए कोई भी उनको नकार व्यक्ति दे देगा ऐसा संभव ही नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है ना, नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता और सदन में प्रतिपक्ष के नेता, ये दोनों संवैधानिक पद पर हैं, और उसको बनाने और बिगाड़ने और किसी आलोचना का हमारा आपका अधिकार नहीं है। केवल सदन के जो विधायक हैं, माननीय सदस्य, वही बनाते हैं, और वो बनाएंगे तो मैं अस्वीकार कैसे कर लूंगा? जिसको बना देंगे मैं उसी को स्वीकार करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के लिए। तो ये सामने जगदानंद सिंह जी मौजूद हैं और कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच बिना नाम लिए सिर्फ इतना बताया कि तेजस्वी यादव ही नेता है, और इसके अलावा अगर ये जवाब दे हैं तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव को लेकर। हालांकि आज शाम तेज प्रताप यादव पीसी करने वाले हैं, क्या कुछ तेज प्रताप यादव का गुस्सा किस तरीके से निकलकर सामने आता है, और इसके अलावा पार्टी के अंदर जो मतभेद फिलहाल चल रहा है, जो उठापटक चल रहा है, उस पर आखिर क्या स्टैंड है, आगे देखना है। सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।